वेलकम अगेन स्टूडेंट्स ऑफ सेक्रेड हार्ट स्कूल। चलिए आज हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं। और नया क्या है मैट्रिक्स ही। लेकिन हम जानते हैं, हमने पहले भी आपको इस बारे में बताया है कि वो क्वेश्चन जो एक टॉपिक या एक चैप्टर पर डिपेंड करते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो दो टॉपिक को मिला के बना है, और जहाँ भी हम दो या दो से अधिक चैप्टर को मिला कर के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, उनको करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या है क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 26, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। क्या कहता है? इफ a इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल टू cos ऑफ n थीटा sin ऑफ n थीटा माइनस sin ऑफ n थीटा एंड cos ऑफ n थीटा n बिलोंग्स टू e, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये तो ठीक समझ में आ रहा है कि a जो है हमारा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को ध्यान दें, a टू द पावर n और साथ में ये n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो हमको याद आएगा कि इस तरह का कुछ क्वेश्चन हमने 11th में पढ़ा है। और 11th में एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम था मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने ऐसा पढ़ा था कि कोई एक एक्सप्रेशन दिया होता था और हमको प्रूव करना होता था कि वो एक्सप्रेशन सही है कि नहीं है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन और मैट्रिक्स को मिला करके क्वेश्चन बना हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन हमको हम कैसे सॉल्व करते थे? जब भी हमको n वाले किसी भी चीज़ को सॉल्व करना था तो हम क्या करते थे? हम 3 स्टेप करते थे। पहला स्टेप n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते थे, दूसरा स्टेप n इक्वल टू k के लिए करते थे, लेट करते थे, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उसको प्रूव करके दिखाते थे। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, लेकिन होगा किसके साथ में? मैट्रिक्स के साथ में। तो चलिए करके देखते हैं। फॉर n इक्वल टू 1 हम क्या करेंगे? n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, a टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा एंड cos n थीटा। जब हम 1 पुट करें n की जगह पे तो ये कितना हो जाएगा? a, और यहाँ करेंगे तो cos 1 इंटू थीटा, थीटा ही आएगा, sin 1 इंटू थीटा, थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। और अगर हम इसको मैच कराएं, यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, ये दोनों सेम है। और यही a की वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब a इक्वल टू ये चीज़ मिला। सो फॉर n इक्वल टू 1 इंडक्शन इज ट्रू। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप क्या था? फॉर n इक्वल टू k लेट और n इक्वल टू k लेट इंडक्शन इज ट्रू। तो हम n इक्वल टू k के लिए इंडक्शन को ट्रू मान लेते थे और हम क्या करते थे? n की जगह k पुट करते थे। और इसी को इक्वेशन 1 बोलते थे। इसी इक्वेशन की हेल्प से हम क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते थे। लास्ट स्टेप के लिए हमको प्रूफ करना पड़ता था। कैसे करते थे? पहले हम लिखते थे कि हमको क्या चाहिए, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या चाहिए होगा? e टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू cos k प्लस 1 थीटा sin k प्लस 1 थीटा माइनस sin k प्लस 1 थीटा एंड cos k प्लस 1 थीटा। ठीक है। इसके बाद अब इस चीज़ को हमको प्रूव करना है, और किसकी हेल्प से? इक्वेशन 1 की हेल्प से। या फिर हम इसके LHS को लेकर के RHS को फाइंड कर सकते थे। जैसा भी चाहते थे हम उससे कर सकते थे। मान लीजिए हम LHS को लेते हैं। LHS क्या होता है हमारे पास? a टू द पावर k प्लस 1। इसकी हेल्प लेना है तो हम यहाँ पे a टू द पावर k चाहिए होगा, तो a टू द पावर k इंटू a लिख सकते हैं इसको। ठीक है। और अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a टू द पावर k की वैल्यू हमको मालूम है cos k थीटा
साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा एंड कॉस के थीटा। सिंपल। और ए की वैल्यू भी हमको मालूम है, हमने यहाँ भी निकाली है और क्वेश्चन में गिवन भी है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमको ये चीज़ आनी होगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो जगह नहीं है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ इधर जगह बना करके। चलिए, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, रो का कॉलम से करस्पॉन्डिंगली कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, नेक्स्ट कॉस साइन के थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू, नीचे लिखते थोड़ा जगह नहीं है, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे हम लोग, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट से साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, तो प्लस करके लिख देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट रो पे जाएंगे और फिर इसको कॉलम में करस्पॉन्डिंग करते जाएंगे, माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इसका नेक्स्ट कॉलम में माइनस के साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। फर्दर इसका आखिरी वाले साथ में कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब चलिए यहाँ से हमको इस चीज़ पे आना है। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ रूल अप्लाई होगा जिससे ये चीज़ मिले। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको कॉस के थीटा प्लस थीटा मिलेगा, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमको याद होगा कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यही चीज़ हमको यहाँ दिख रही है। तो अगर हम यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का यूज़ करेंगे तो हमको कॉस के थीटा प्लस थीटा मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर कॉस ए साइन बी, या इसको हम ऐसे पढ़ें साइन ए कॉस बी कॉस बी साइन ए, तो ये हमारा साइन के थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में निगेटिव है, हम जानते हैं किसी भी फार्मूले में दोनों में निगेटिव नहीं होता है, लेकिन साइन कॉस और कॉस साइन है, तो माइनस अगर हम कॉमन कर लें दोनों में से तो साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा मिलेगा, माइनस कॉमन करने पे ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन के थीटा प्लस थीटा। यहाँ देखें तो कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस साइन छूट गया है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस के थीटा प्लस थीटा, ये हमको मिल जाएगा। अब फर्दर अगर हम थीटा कॉमन कर लें तो जो हमको लाना है हमको सेम चीज़ मिल जाएगी। करके देखते हैं, तो क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है? बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस इट विल बी ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल। थोड़ा कैलकुलेशन है, मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि कैलकुलेशन आता है, तो कैलकुलेशन करना होगा। बाकी ऐसा कुछ खास तो नहीं है जो आपको समझ में नहीं आता हो। इसमें आप देखें तो 3 चैप्टर का मिक्सचर है,
साइन थीटा कॉस थीटा यूज़ किया यानी ट्रिग्नोमेट्री आ गया। मैट्रिक्स हमको दिख रहा है तो मैट्रिक्स है ही, और साथ में ए टू द पावर n दिखा तो मैथमेटिकल इंडक्शन। तो 3 चैप्टर के फॉर्मूले हमको इसमें यूज़ करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बाद में कमेंट करके व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। कई बार बच्चे कहते हैं सर इसमें किया क्या जाए, करना क्या है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको ये दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि पहले हम ए बी करेंगे तो ए और बी 2 मैट्रिक्स है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा। फिर बी ए करेंगे तो भी 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर एक मैट्रिक्स बनेगा। एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये, और जब हम इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो भी हमको एक ही मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये एक मैट्रिक्स है। इस एक मैट्रिक्स को हमें दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस केस में ए डैश, जिसको हम ए ट्रांसपोज भी बोलते हैं, कुछ जगह कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे ए के ऊपर डैश लगा हुआ मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको ए के ऊपर टी लिखा हुआ मिलेगा। दोनों का मतलब सेम है। एनसीईआरटी में डैश वाला रूल फॉलो होता है तो हम यही रूल फॉलो करेंगे। तो ए डैश इक्वल टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए डैश इक्वल टू माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ये दिखाना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए बी माइनस बी ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इस रूल के हिसाब से जब हम इसका डैश करेंगे तो हमको माइनस ऑफ यही मैट्रिक्स मिलना चाहिए। सिंपल। तो इसका माइनस ऑफ ये मैट्रिक्स मिलना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसी को फॉलो करेंगे। पहले ये तो बस समझने के लिए था, पहले जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसको देखते हैं। कहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए डैश इक्वल टू ए। बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी डैश इक्वल टू बी। ठीक है। और अब हमको क्या दिखाना है कि ये चीज़ को हम इसके बराबर दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले हमको एक और रेफरेंस देना होगा। वो रेफरेंस है हमारे एक्सरसाइज 3.3 का। एक्सरसाइज 3.3 में एक क्वेश्चन हमने किया था। उस क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि अगर a इंटू बी दोनों का अगर हम एक साथ ट्रांसपोज लें तो ये बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है, यानी कि ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा और इन्वर्स दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमको उसका भी यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वहाँ पे वो जो क्वेश्चन था उसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.3, उस क्वेश्चन का रेफरेंस हम यहाँ पर लेंगे। उस क्वेश्चन को एज ए थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके। तो चलिए अब हम इसके लिए करते हैं। इसके एलएचएस को उठाते हैं, ए बी माइनस बी ए का होल डैश, और इसको हम इसके बराबर दिखाते हैं। अगर हमने इसको इसके बराबर प्रूफ कर दिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहली चीज़ कि यहाँ पर हमको डायरेक्ट ये क्या कहते हैं ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम दोनों पे डायरेक्ट ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ट्रांसपोज आराम से दोनों पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसमें ऑर्डर का कोई इंटरचेंज नहीं होता है। फर्दर हम इस रूल का यूज़ करेंगे। जब हम इसको इन दोनों पे ट्रांसपोज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारा ए बी है तो बी डैश ए डैश होगा, माइनस बी ए है तो ए डैश बी डैश हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखा था इसका मतलब क्या था कि ए डैश ए के बराबर है और बी डैश बी के बराबर है, तो ये बी डैश बी के बराबर ए डैश ए के बराबर माइनस ए डैश ए के बराबर और बी डैश बी के बराबर होगा। ठीक। अब हमको ऐसा कुछ दिख रहा है, बस हमको माइनस कॉमन करना है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो ए बी माइनस बी ए मिल जाएगा, और यही चीज़ हमको दिखानी थी। हम इस आर्गूमेंट को लिख देंगे कि यहाँ पर हमें इस
इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर दिख रहा है, हेंस AB माइनस BA इज अ मैट्रिक्स। तो इस तरह के से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर 5। लेट मी चेक मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही कहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स B डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर A सिमेट्रिक होगा तो B डैश AB, क्वेश्चन 5 है, B डैश AB हमको A के बेस पे दिखाना है। अगर A सिमेट्रिक हुआ मतलब फर्स्ट केस A डैश इक्वल टू A हुआ तो ये पूरा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो अगर हमको इससे सिमेट्रिक दिखाना है तो B डैश AB का होल डैश करेंगे और इसको हम B डैश AB के बराबर दिखाएंगे। आपको करना है, बस मैं समझा रहा हूँ कि करेंगे कैसे। उसके बाद सेकेंड केस कि अगर A जो है स्क्यू सिमेट्रिक हुआ यानी कि A डैश इक्वल टू माइनस A, तो ये पूरा का पूरा एंटी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी B डैश AB का होल डैश जब हम करेंगे तो ये माइनस ऑफ B डैश AB के बराबर दिखेगा। तो ये आपको खुद करना है, कर करके इसको इसकी फ़ोटो बना करके आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। उसके बाद फिर हम उसको रिव्यू करके बताएंगे, अगर आपने सही किया तो ठीक है, फिर वरना अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर हम दोबारा अगले वीडियो में इसका सलूशन भेजेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।